मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समंदर के बीच में 2 खरब रुपए खर्च करके आखिर क्या बनाने जा रहा है और ये मंसूबा भारत की आंख में कांटा बनकर क्यों चुभ रहा है। कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाएगा जहां अमेरिका, चीन और जापान जैसे चंद ही ममालिक खड़े हैं और यही वजह है कि भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ये मंसूबा किसी भी तरह आगे न बढ़ सके। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कराची से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान की पहली सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की। ये कोई आम रेलगाड़ी नहीं होगी, ये ट्रेन हवाई जहाज जैसी रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये केटी बंदर के करीब समंदर के नीचे से गुजरेगी। पाकिस्तान पहली बार अंडर वाटर ट्रेन बना रहा है, जैसे आपने सिर्फ चीन और जापान में देखी होंगी। ये ट्रेन कराची से लाहौर का 18 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय करेगी। सफर के दौरान ये पोर्ट कासम, ठट्ठा, हैदराबाद, मुल्तान, साहिवाल और फिर लाहौर पहुंचेगी। इसमें एयरपोर्ट जैसी चेकिंग, एसी सिस्टम, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बच्चों का अलग कॉर्नर और खवातीन के लिए महफूज कंपार्टमेंट अलग से होगा। हर सीट के सामने फोल्डेबल टीवी स्क्रीन होगी और खाना खुदकार सिस्टम से दिया जाएगा। पूरी ट्रेन सीट बेल्ट वाली होगी ताकि 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर भी सफर बिल्कुल हमवार रहे। इस ट्रेन में ड्राइवर नहीं बल्कि खुदकार एआई सिस्टम होगा, यानी खुद ब खुद चलेगी, खुद ही ब्रेक लगाएगी और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पहले से स्कैन कर लेगी। यही वजह है कि दुनिया कह रही है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान सिर्फ ट्रेनों की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में दाखिल हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान के उस मिशन की तरफ जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की इतनी गहराई में जा रहा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पाकिस्तान पहली बार एक मेड इन पाकिस्तान आबदोज नेपच्यून 6000 बना रहा है, जो इंसानों को 6000 मीटर यानी तकरीबन 6 किलोमीटर गहरे समंदर तक ले जा सकेगी। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स यानी कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम और नायाब अर्थ मटेरियल्स की तलाश करेगी। वही मादे जिन पर आज पूरी दुनिया के मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक कारें, रॉकेट टेक्नोलॉजी और एआई सिस्टम इन्हिसार करते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरे, लाइव सोनार मैपिंग और खुदकार सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ समंदर की तह का एक 3D नक्शा तैयार करेंगे बल्कि पाकिस्तानी बहरिया को दुश्मन की आबदोजों और समुद्री ड्रोन्स की नकलो हरकत पर नजर रखने में भी मदद देंगे। यानी ये मशीन सिर्फ मादनी दौलत हासिल करने का नहीं बल्कि कौमी सलामती और इंटेलिजेंस डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा कदम है। और यही वजह है कि दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब समंदर की ताकत को भी खामोशी से अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आपको बताते चले कि आज दुनिया का डाटा जमीन से उठकर आसमान की तरफ नहीं बल्कि उल्टा समंदर के नीचे उतर रहा है और पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब आपका इंटरनेट सर्वर, क्लाउड स्टोरेज और एआई सिस्टम किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि गहरे समंदर के ठंडे पानी के अंदर मौजूद होगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पहले ही अंडर वाटर डाटा सेंटर्स पर तजुर्बात कर चुकी हैं और अब पाकिस्तान ने भी सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में ऐसे समुद्री पॉइंट्स की निशानदेही शुरू कर दी है जहां छोटे जेरे आब डाटा यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों रुपए की बिजली खर्च नहीं होगी, क्योंकि समंदर के अंदर कुदरती तौर पर ठंडक मौजूद होती है जिसे सुपर कंप्यूटर्स और एआई सर्वर्स बगैर किसी इजाफी कूलिंग सिस्टम के चल सकते हैं। आम जमीन पर बने डाटा सेंटर्स में बिजली सिर्फ कूलिंग पर खर्च होती है, लेकिन समंदर के अंदर ये खर्च तकरीबन 0 के बराबर हो जाता है। मतलब कि सीधी जुबान में डाटा तेज, सस्ता और ज्यादा महफूज हो जाता है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये सिस्टम एक गेम चेंजर है, क्योंकि जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर्स जल्जलों, हैकिंग हमलों, दहशतगर्दी, बिजली के ब्रेकडाउन और बारिशों के सैलाब से मुतासिर होते हैं, मगर समंदर की 200 से 300 फुट गहराई में ये सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। वहां न जल्जला पहुंच सकता है, न बिजली का शॉर्ट सर्किट, न बारिश, न धमाका, बल्कि वहां डाटा आलमी मयार की खामोशी में महफूज रहता है। और प्यारे पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं एक ऐसे छुपे हुए खजाने की जिसके बारे में अभी तक पाकिस्तान के बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है गैस हाइड्रेट्स। ये दरअसल बर्फ की तरह दिखने वाली सख्त चट्टानें होती हैं, लेकिन आम बर्फ नहीं बल्कि इनके अंदर कुदरती गैस कैद होती है। आसान लफ्जों में समझा जाए तो ये एक ऐसी मुंजमद गैस है
जो समंदर की गहराई में जमीन के नीचे बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों के नीचे दुनिया के सबसे बड़े गैस हाइड्रेट ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ये गैस निकालने में कामयाब हो जाता है तो अगले 100 साल तक पाकिस्तान को न गैस की कमी होगी न बिजली की। यानी ये LNG, CNG और पावर प्लांट्स के तमाम इखराजात को सिफर तक ले जा सकता है और पाकिस्तान गैस इंपोर्ट करने वाला नहीं बल्कि गैस एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मसला सिर्फ ये है कि ये गैस आम खुदाई से नहीं निकलती। इसे सुपर फ्रिज्ड, अल्ट्रा प्रेशर कंट्रोल्ड, हाईटेक रोबोटिक ड्रिलिंग के जरिए निकाला जाता है, जिसमें थोड़ा सा भी गलत प्रेशर पूरा जखीरा समंदर के अंदर धमाके की तरह खारिज कर सकता है। इसलिए इस पर बहुत एहतियात से काम किया जाता है। जापान, चीन और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अब चीन के साथ मिलकर गैस हाइड्रेट टेक्नोलॉजी को सीखने को जा रहा है ताकि पाकिस्तान की तवानाई की जंग हमेशा के लिए खत्म की जा सके। अगर यह मिशन कामयाब हो गया तो यकीन करें कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान गैस के लिए दुनिया के किसी मुल्क का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे मुल्क हमसे गैस खरीदने आएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक बनने वाले पाकिस्तान के हाइपर लूप सिस्टम की। यकीन माने कि कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तानी ज़हन की सबसे खतरनाक और जदीद सोच है। इस हाइपर लूप में आम सड़क या रेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल बंद वैक्यूम ट्यूब बनाई जाएगी जहां हवा का दबाव तकरीबन सिफर होगा, जिसकी वजह से ट्रेन हवा में उड़ती हुई मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर दौड़ेगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर का 4 से 5 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट से भी कम में तय हो सकेगा। यानी आप सुबह नाश्ते के बाद निकलेंगे और लाहौर पहुंचकर चाय भी उसी सुकून से पी सकेंगे जैसे इस्लामाबाद में बैठे हो। हाइपर लूप के अंदर न शोर होगा न झटके, बल्कि एयरपोर्ट से ज्यादा पुरसकून और हमवार सफर होगा। लेकिन असल मकसद सिर्फ तेज रफ्तार सफर देना नहीं है, बल्कि दुनिया को यह दिखाना है कि पाकिस्तान अब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं रहने वाला। यह निजाम अगर कामयाब हो गया तो यह दुनिया का सबसे तेज तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, हत्ता कि जहाज से भी तेज। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल खुद मुख्तारी का ऐलान समझा जा रहा है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस ताकतवर खजाने की जो समंदर सिर्फ मादनियात की सूरत में नहीं बल्कि साफ तरीन एनर्जी की शक्ल में भी दे रहा है, और इसे कहा जाता है सी लाइफ एनर्जी। पाकिस्तान के सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में समंदरी काई की फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है और यह सिर्फ एक सादा घास नहीं बल्कि एक मुकम्मल एनर्जी फैक्ट्री है। यह सीवीड कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन पैदा करती है, यानी ये कुदरती तौर पर माहौल को साफ करती है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसी काई को बायोफ्यूल यानी ग्रीन डीजल या ईंधन में तब्दील किया जा सकता है, जो मुस्तकबिल में गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।